नमस्कार। ज्योतिष ग्रह दशा समाधान में आपका स्वागत है। आज हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसका विषय है 12 राशियों की शनि महादशा। शनि अपनी महादशा में 12 राशियों को क्या प्रभाव देते हैं? प्रिय दर्शकों, वैसे शनि न्याय के ग्रह हैं। यह एक नैसर्गिक कथन ज्योतिष का है और नैसर्गिक सिद्धांत भी ज्योतिष का यह है। शनि न्याय के अधिपति देवता है, परंतु जैसा कहा जाता है वैसा फल शनि ज्योतिष ग्रह के हिसाब से नहीं देते हैं ज्योतिष में। अब शनि के फलाफल को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली पर विस्तृत विश्लेषण करना होता है और उसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शनि किसी भी जन्म कुंडली में किस प्रकार के फल देगा। यहाँ पर हम आपको मेष से मीन राशियों में स्थित शनि किस प्रकार के फल अपनी महादशा में देता है उसकी चर्चा करते हैं, और इसके बाद हम इसी वीडियो के अंत में इस शनि महादशा से होने वाले बुरे प्रभावों का उपाय भी आपको बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी नहीं लगती है और आप यह वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप करके आगे इसका निदान केवल देख सकते हैं, अन्यथा आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में यदि शनि स्थित है और शनि की महादशा आपको चल रही है तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि देंगे। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि यह मेष राशि के जातकों के लिए शनि की महादशा का फल नहीं है। यह मेष राशि में स्थित शनि ग्रह का महादशा का फल है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। मेष राशि में स्थित शनि ग्रह के रहने से आपको महादशा में जो फल मिलेंगे वो इस प्रकार होंगे कि यदि किसी भी कुंडली में मेष राशि में स्थित शनि है तो उसकी महादशा चलने पर नाना प्रकार के क्लेश, कहीं भी गिरकर चोट लगने के फल और बहुत भारी मात्रा में आपके शारीरिक अंगों पर चोटपटक, ऐसी चोटपटक जो कि कम से कम 4 साल से अधिक तक किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर दे शारीरिक स्थिति पर, और शरीर में बहुत प्रकार की दाद, खाज और खुजली जैसे रोगों को निकाल दे, और शरीर को बहुत क्षीण कर दे। प्रिय दर्शकों, पैरालिसिस जिसे आप लोग कहते हैं, यह भी शनि की महादशा में होता है जबकि शनि मेष राशि में स्थित हो। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य यह है, जब आप किसी कुंडली का विश्लेषण स्वयं करते हैं और आप मेष राशि में शनि को पाते हैं और जैसा फलाफल बताया जाता वैसा नहीं मिलता है, तो आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि क्या वह कुंडली, क्या वह जन्म पत्रिका सही बनी है या नहीं बनी है। वर्तमान दौर में कंप्यूटर से बनने वाली पत्रिकाएं अधिकांश तौर पर गलत हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो फॉर्मूला आज से 50 या 60 साल पहले फिट किया गया, एक प्रोग्रामिंग की गई है, उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि वो कुंडलियां सब सही हैं। अक्सर ये कुंडलियां गलत होती हैं। मेरे पास दिखाने के लिए हजारों लोग अपनी कुंडलियां लाते हैं और अधिकतर यह देखा जाता है कि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडलियों में कहीं न कहीं त्रुटि बहुत भारी मात्रा में होती है, और उसके बाद अगर आप इस फलाफल को उससे मिलान करेंगे तो ये सही घटित नहीं हो सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वो पत्रिका सही नहीं बनी है। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप जिस पत्रिका में अपना फलाफल देख रहे हैं वो सही भी बनी होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही संपर्क करें। अब आते हैं वृष राशि में स्थित शनि के महादशा के फलों पर। यदि वृष राशि में स्थित किसी भी कुंडली में शनि की महादशा उस जातक को चल रही है
तो वृष राशि में जब शनि की महादशा आती है तो शनि अपनी महादशा में बुद्धि की वृद्धि करते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि को विकसित कर देते हैं और अच्छा सोचने और समझने की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत सुचारू और बहुत अच्छे ढंग से करने लगता है, बहुत अच्छे से तरीके चलाने लगता है। और यदि कोई कहीं वाद विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, तो उन पर भी वो विजय प्राप्त करता है। और उस स्थिति में वृष राशि में स्थित शनि के महादशा में आदमी को बहुत उत्तम यश की भी प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं मिथुन राशि पर। यदि किसी जातक की कुंडली में मिथुन राशि में शनि स्थित हैं, तो वहां पर मिथुन राशि में स्थित शनि में शनि की महादशा में उस जातक को नाना प्रकार के विलास, नाना प्रकार के सुख, नाना प्रकार के सौंदर्य, नाना प्रकार के भोग विलास, चोरों से सुख, यानी कि चोर भी उसके दोस्त हो जाते हैं, राजा से सुख, राजा भी उसका दोस्त हो जाता है, स्त्री वर्ग से सुख, स्त्री वर्ग भी उसके समर्थन में बात करते हैं, और युद्ध प्रसंग से अर्थात बुरे कामों से भी वो आदमी बहुत अच्छी आय करता है। और साधारणतया वह उस समय देखने में बहुत सज्जन प्रतीत होता है। यह है मिथुन राशि में स्थित शनि के महादशा में मिलने वाले फल। आइए आते हैं कर्क राशि पर। किसी जातक की जन्म कुंडली में कर्क राशि में शनि स्थित है और उसी शनि की महादशा उस जातक को चल रही है, तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के द्वारा किसी प्रकार के विवाद से वह मनुष्य मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, अर्थात मानसिक चंचलता का शिकार हो जाता है। इस महादशा में, शनि की महादशा में, जबकि कर्क राशि में स्थित चंद्रमा है, आंख और कान में विशेष प्रकार के रोग इस जातक को पैदा हो जाते हैं, लेकिन इस तरफ उसका ध्यान कतई जाता नहीं है। कर्क राशि में स्थित शनि की महादशा में आदमी को शारीरिक रूप से विकल कर देता है और यह विकलता साधारणतया असाध्य हो जाती है। चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि में यदि किसी भी कुंडली में शनि स्थित हैं और शनि की महादशा उस जातक को चल रही है, तो सिंह राशि में जब शनि की महादशा चलती है तो उस आदमी के सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। उसी समय जबकि सिंह राशि के शनि की महादशा किसी व्यक्ति को चल रही होती है, तो उस समय कार्यों में बाधा के साथ साथ स्त्री से, पुत्र से, वाहनों से, अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उस जातक को बहुत बड़ी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। और यह है सिंह राशि के शनि महादशा का फल। आइए चलते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि स्थित है और शनि की महादशा आपको चल रही है, तब नाना प्रकार का धन लाभ, जल संबंधित कार्यों से, उदाहरण के लिए डिस्टिलरी जैसे काम करने वाले जो लोग हैं, व्यवसाय करते हैं, किनले का, पानी का व्यवसाय करते हैं, या पानी से संबंधित किसी भी कार्य में कोई आदमी संलग्न है, तो उस कार्य से, उस व्यवसाय से उसे लाभ, और ऐसे जो लकड़ी आदि का कार्य है, लाइक फर्नीचर, जो फर्नीचर के व्यवसाय करते हैं, उन जातकों के लिए कन्या राशि के शनि की महादशा बहुत उत्तम होती है। इसके बाद चलते हैं तुला राशि पर स्थित शनि की महादशा के फलों में। यदि किसी जातक के या आपकी कुंडली में तुला राशि का शनि है, जो कि उच्च का माना जाता है, और उसकी महादशा चल रही है, तो साधारणतया उसके फल श्रेष्ठ राज्य और संपत्ति का आगमन आपके घर में होता है। तुला राशि के शनि का अगर महादशा चल रही है और तुला राशि किसी एक केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में है, तो बहुत बड़ा सस नाम का राजयोग भी होता है। इस सस नाम का पंचमहापुरुष योग एक योग होता है, उसमें राजनीति में भी बहुत सफलता प्राप्त होती है। श्रेष्ठ राज्य इसीलिए हम इसको कह रहे हैं, संपत्ति और नाना प्रकार के वाहन। इसके साथ साथ स्वर्ण आदि रत्न, स्वर्ण, चांदी,
हीरा मोती जिसको हम लोग कह सकते हैं, नाना प्रकार के रत्नों की प्राप्ति भी उस समय उसको होती है। उसके हृदय में उस समय दयालुता उत्पन्न हो जाती है और वह व्यक्ति एक लोकप्रिय नेता बन भी सकता है उस समय में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, यह उच्च का शनि आपके ऐसे स्थानों में न हो जहां से आपको ये बहुत विपरीत फल देता हो। अर्थात यह बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में तुला राशि का उच्च का शनि है तो आप सुख भोगेंगे, कतई नहीं। इसके लिए आपको कुंडली में विस्तृत विश्लेषण किसी ज्योतिषी से करा लेना चाहिए, अन्यथा उच्च का तुला राशि का शनि बहुत सारे लोगों का होता है। चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में स्थित शनि में किसी भी जातक की कुंडली में यदि वृश्चिक राशि में स्थित शनि है और उसी शनि की महादशा चल रही है तो उस आदमी में कार्य करने का साहस बहुत ज्यादा आ जाता है। अर्थात वो 2-3 दिन भूखा भी रहे तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि में स्थित शनि की महादशा में आदमी व्यर्थ भ्रमण भी करता है और इस समय यह आदमी बहुत कंजूस हो जाता है। वृश्चिक राशि में स्थित शनि की महादशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगता है और इसी समय वृश्चिक राशि में स्थित शनि के महादशा में व्यक्ति को नीच लोगों की संगति करने पर भी बाध्य होना पड़ता है। यह है वृश्चिक राशि में स्थित शनि की महादशा का फल, न कि वृश्चिक राशि के लोगों की शनि की महादशा का फल। अब चलते हैं धनु राशि में स्थित शनि पर, शनि की महादशा का फल। यदि आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में धनु राशि में स्थित शनि अपनी महादशा में संचरण कर रहा है तो धनु राशि में स्थित शनि आदमी को राजमंत्री बना देता है। जितने भी राजनेता हैं अधिकांश इनका धनु राशि में शनि होता है और ऐसे राजनेता जो कि 30-30, 40-40, 50-50 साल से बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इन राजनेताओं की कुंडली में धनु राशि में ही शनि जन्म समय में होता है और वह धनु राशि में जन्म समय में जो शनि होता है वो किसी न किसी एक केंद्र स्थान में अवश्य होता है। मसलन मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में, इन 4 दुष्भाव लग्नों में यदि किसी भी केंद्र में शनि स्थित हो और शनि की महादशा चली हो तो यह कहा जा सकता है कि वह राजनेता एक बहुत लंबी अवधि तक राजनीति में अपना कार्य करता है। अब चलते हैं मकर राशि में। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में यदि मकर राशि में शनि स्थित है और शनि की ही महादशा आपको चल रही है तो क्या हालत है कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी बहुत अल्प धन का संचय कर पाएंगे। यहां पर ऐसा होगा कि आप मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस समय में जबकि आप मकर राशि में स्थित शनि की महादशा का भोग कर रहे होंगे, आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे और यहां तक कि नीच लोगों की सेवा करने को भी आप बाध्य हो जाएंगे। दूसरों के प्रति विश्वासघात भी आप कर देंगे और इसमें भी आपको धन और सम्मान की हानि होगी। यह केवल मकर राशि में स्थित शनि की महादशा का फल है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। यदि किसी भी जातक की कुंडली में कुंभ राशि में शनि स्थित है और कुंभ राशि में स्थित शनि की महादशा चल रही है या आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो उस समय में कुंभ राशि, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और ऐसी मूल त्रिकोण राशि में अगर शनि अपनी महादशा में आ गए, संचरण करने लग गए तो आपको मालामाल कर देंगे, क्योंकि कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि है। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि और केंद्र राशि में हो तो हमेशा शुभ फल देता है। यह ज्योतिष का नैसर्गिक नियम है। परंतु यहां एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी पत्रिका भी सही बनी होनी चाहिए। पता लगा आपके
गणना में गलती हुई और मेष राशि का शनि आपका कुंभ राशि में आ गया, आप फल ढूंढ रहे हैं कुंभ राशि के और उसको मिल रहे हैं मेष राशि के, तो यहां समन्वय बिगड़ सकता है। इसलिए एक बात को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपकी पत्रिका सही बनी होनी चाहिए। बात कर रहे थे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में स्थित शनि किसी भी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में शनि की महादशा में क्या फल देता है, तो आपको मालामाल कर देता है, सब प्रकार के सुख देता है, लोक में प्रतिष्ठा हो जाती है, लोक में आपका यश हो जाता है, कुल के सम्मान में वृद्धि होती है और नाना प्रकार के कृषि कर्मों से भी आपको सुख मिलता है, पुत्र का आपको सुख मिलता है। कुंभ राशि की यदि कोई महिला गर्भावस्था में है तो कुंभ राशि की अगर महादशा शनि कुंभ राशि में स्थित शनि की महादशा चल रही है तो अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसी स्त्रियां जिनको शनि की महादशा शुरू होते ही कुंभ राशि में शादी होती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक लड़की की शादी तब हो रही है जबकि उसकी कुंभ राशि में स्थित शनि की उसे महादशा चली हो। तो ऐसे होता क्या है कि शनि की महादशा बड़ी लंबी चलती है और उस बीच में उस लड़की को केवल पुत्रों की ही प्राप्ति होगी, अर्थात उस महिला की लड़कियां नहीं होती हैं। यह ज्योतिष का परम सत्य नियम है। परंतु इसके साथ साथ लोक में सुयश, समाज में प्रतिष्ठा, राज्य से मान, राजा से आदर, यह सब शुभ फल प्राप्त होते हैं आपको और नाना प्रकार के आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की समृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यह कुंभ राशि में स्थित शनि के शनि महादशा का फल है। ये भी कुंभ राशि के लोगों के लिए नहीं है, कुंभ राशि में स्थित शनि के शनि का महादशा का फल है। अब आते हैं मीन राशि के में स्थित शनि पर। यदि किसी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में मीन राशि पर स्थित शनि है और शनि की महादशा आपको चल रही है, तो भी आपको कुंभ राशि की तरह, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, एक धर्म की और एक कर्म की। शनि अगर धर्म के गुरु हैं, गुरु अगर धर्म के गुरु हैं, शनि अगर धर्म के हैं, गुरु कर्म के हैं, गुरु अगर धर्म के तो शनि कर्म के हैं। इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। काल पुरुष की कुंडली में भी 10 के बाद 11, 12, 9, 10, 9 और 10, 9 के बाद 10, यानी कि मेष वृश्चिक की ओर भमा शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा सौरी कर्कश्य अधिपति शशि सिंहस्य अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तमे। नक्र कुंभाधिपा सौरी मकर और कुंभ के शनि और धनु और मीन के गुरु, धर्म और कर्म की राशियां एक साथ। तो जब गुरु की राशि में शनि स्थित होंगे किसी भी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, और उस मीन राशि में स्थित शनि की महादशा ही आपको चल रही है, तो वहां पर भी आपको शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ की तरह ही राज्य से लाभ, स्त्री वर्ग से लाभ, पुत्र पौत्रादिकों से लाभ, दुनिया भर के प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। ये तो रही मीन राशि में स्थित शनि के शनि महादशा के फल। पूर्वोक्त मेष से मीन तक जिन भी राशियों में शनि की महादशा का अशुभ फल किसी भी जातक को प्राप्त हो रहा था, उसका निदान क्या है, यहां आपको उसका निदान बताते हैं। आइए निदान पर। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन किसी भी राशि में स्थित अशुभ फल देने वाली शनि की महादशा में आप क्या करें? सूर्य पुत्र शनि के वैदिक मंत्र जिसे कहा जाता वह वैदिक मंत्र तो है नहीं, क्योंकि शनि का कहीं कोई वैदिक मंत्र नहीं है। यदि आप यह समझते हैं कि सन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीते संयुरवि सर्वन्तु नः, यह मंत्र शनि का है, तो आप इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि यह शनि का मंत्र है। यह वरुण देवता का मंत्र है ऋग्वेद में। आप जल को कहते हैं, परंतु आपको शनि का उपाय यहां चाहिए।
शनि का उपाय क्या है? शनि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि शनि के पौराणिक मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि नवग्रहों में सारे ग्रहों के सिवाय शनि को छोड़कर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु सभी ग्रहों के वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र उपलब्ध हैं। परंतु विद्वजनों की राय में शनि का जो वैदिक मंत्र है वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थात आपको उतनी जल्दी रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है कि शनि के लिए एक मंत्र का जाप करना है। वो इस प्रकार है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करें और शनि की महादशा में अशुभ फल की प्राप्ति से दूर रहें और शुभ फल की प्राप्ति करें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केतु की महादशा केतु के किन भावों पर किस प्रकार अपना असर देती है आपके जीवन पर। तब तक के लिए नमस्कार।